How are you, students? I hope you will be fine. Dear students, today we shall do our next poem, The Duck and the Kangaroo, by Edward Lear. Firstly, I am giving introduction of the poem. Dear student, this is a humorous poem. This poem does not make any sense but gives a great of reading language in poetry. This is a dialogue between a good duck and a friendly kangaroo. The duck requests the kangaroo to give him a ride on his back. The kangaroo is willing, but he requires some reflection. The duck tells him everything frankly, and then they enjoy a ride around the world 3 times. Dear students, now I will start the first stanza of the poem. Said the duck to the kangaroo. Said the duck to the kangaroo. Duck said to the kangaroo. Duck means बतख. तो बतख ने said to the kangaroo. कंगारू से कहा. Good gracious. Good gracious, an exclamatory word. Good gracious, an exclamatory word. एक सम्मान व्यक्त करने वाला शब्द. तो कंगारू से बतख ने कहा कि हाउ यू होप. हाउ मीनी कितना अच्छा. यू मीनी आप. होप मीनी टू जंप, कूदना. तो डक ने कंगारू से कहा, बतख ने कंगारू से कहा कि वाह, तुम कितना अच्छा होपिंग करते हो, कूदते हो. ओवर द फील्ड्स एंड द वाटर टू. तो डक सेड दैट यू होप ओवर द फील्ड्स एंड द वाटर. आप मैदानों में और पानी में भी होपिंग करते हो, जंपिंग करते हो, चलते हो, वॉकिंग करते हो. एज इफ यू नेवर वुड स्टॉप. एज इफ और तुम ऐसे चलते हो जैसे कि यू नेवर वुड स्टॉप, कि आप कभी नहीं रुकोगे. यू कीप गोइंग ऑन, वॉकिंग ऑन. माई लाइफ इज ए बोर इन दिस नेस्टी पॉन्ड. तो डक सेड दैट इन दिस नेस्टी पॉन्ड आई एम फीलिंग बोर. माई लाइफ इज ए बोर इन दिस नेस्टी. नेस्टी मीन्स डर्टी, गंदा. तो डक वॉज लिविंग इन द पॉन्ड ऑल द टाइम and he felt bored by living only in that pond. So it said that my life is bore which is confined only this pond. कि मेरा जीवन इस तालाब में सीमित है, इसलिए मैं जीवन में बोरियत महसूस करता हूँ. And I long to go out in the world beyond. Long meaning desire. To go out in the world beyond. World beyond meaning बाहर की दुनिया, outside world. The duck said that I desire to go out in the world. I wish I could hope like you. The duck says that I also want to jump like you. मैं भी आपकी तरह उछल कूद करना चाहता हूँ, मैं भी आपकी तरह जंपिंग करना चाहता हूँ. Said the duck to the kangaroo.
सेड द डक, बतख ने कहा, टू द कंगारू मीनी कंगारू से, बतख ने कंगारू से कहा। नाउ आई विल स्टार्ट द सेकंड स्टेंजा। प्लीज गिव मी ए राइड ऑन योर बैक। तो द डक रिक्वेस्टेड द कंगारू टू हैव हिम ए राइड ऑन हिज बैक। तो बतख कंगारू से कहता है कि प्लीज गिव मी ए राइड, कृपया करके सवारी करवाओ, ऑन योर बैक, तुम्हारी पीठ पे बैठा करके। सेड द डक टू द कंगारू, द डक सेड टू द कंगारू, डक ने, बतख ने कंगारू से कहा। आई वुड सिट क्वाइट स्टिल, आई वुड सिट, द डक सेड दैट ही वुड सिट क्वाइट स्टिल, स्टिल विदाउट एनी मोमेंट। तो द डक सेड दैट आई वुड सिट विदाउट एनी मोमेंट, आई विल सिट क्वाइट स्टिल, मैं बिना हिले डुले, बिना किसी गतिविधि के शांतिपूर्वक बैठूंगा। एंड से नथिंग, और कुछ नहीं बोलूँगा। एंड आई वुड से नथिंग बट क्वैक, क्वैक क्रोइंग साउंड ऑफ ए डक, बतख की क्वैक क्वैक की आवाज़। द डक सेड दैट ही विल ओनली क्वैक एंड वुड से नथिंग, वह केवल क्वैक क्वैक करेगा, कुछ नहीं कहेगा। द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रो, द डक सेड दैट ही विल कीप साइलेंट एक्सेप्ट क्वेकिंग, एंड द होल डे ही विल सिट क्वाइट स्टिल, पूरे दिन वह शांति से और बिना किसी मोमेंट के बैठा रहेगा। एंड वी वुड गो टू द डी, डी मीन्स ए रिवर इन इंग्लैंड। द डक सेड दैट वी वुड विजिट द रिवर डी एंड द जल्लीबोली, जल्लीबोली ए प्लेस इन वेस्ट अफ्रीका, पश्चिम अफ्रीका में एक स्थान। और वी शैल गो टू द जल्लीबोली आल्सो, ओवर द लैंड एंड ओवर द सी। द डक आस्क्ड द कंगारू दैट दे विल विजिट ओवर द लैंड एंड ओवर द सी, वे ज़मीन पे, मैदान पे और समुद्र में हॉपिंग करेंगे, उछलते कूदते चलेंगे। प्लीज़ टेक मी ए राइड, प्लीज़ कृपया करके, टेक मी ए राइड, प्लीज़ टुक मी ऑन ए राइड, कृपया करके मुझे सवारी करवाओ। ओ डू, ओ अरे, डू मीनी करवाओ। टेक मी टू ए राइड, सेड द डक टू द कंगारू, सेड द डक, बतख ने कहा, टू द कंगारू मीनी कंगारू से, बतख ने कंगारू से कहा। नाउ आई विल स्टार्ट द थर्ड स्टेंजा। सेड द डक टू, सेड द कंगारू टू द डक, सेड कहा, द कंगारू, कंगारू ने, टू द डक। नाउ द कंगारू सेड टू द डक, कंगारू ने बतख से कहा। दिस रिक्वायर्स, दिस फॉर दिस राइड, रिक्वायर्स मीनी नीड्स, आवश्यकता है, सम लिटल, कुछ, रिफ्लेक्शन मीनी थिंकिंग, सोच विचार। अब कंगारू ने डक से कहा, इसके लिए कुछ सोच विचार की, चिंतन की आवश्यकता है, मेडिटेशन की आवश्यकता है, सोचने की आवश्यकता है सवारी करवाने के लिए। परहैप्स ऑन द होल इट माइट ब्रिंग मी लक, परहैप्स शायद, ऑन द होल कुल मिलाकर के, इट माइट ब्रिंग मी लक, ये मेरा सौभाग्य हो सकता है, आपको मेरी पीठ पे सवारी करवाना मेरे लिए सौभाग्य की बात हो सकती है। इट वुड बी ए लक्की चांस फॉर मी टू हैव ए राइड ऑन माई बैक। And there seems but one objection. The kangaroo said that there is one obstacle in it. There is one objection in it. कंगारू ने कहा कि भाई सवारी करवाने में केवल एक आपत्ति सिम्स दिखाई जान पड़ती है, प्रतीत होती है। सिम्स मीन प्रतीत होना। विच इज, वो है,
इफ़ यू विल लेट मी स्पीक सो बोल्ड, इफ़ यदि यू विल लेट मी स्पीक, यू अलाउ मी टू स्पीक अबाउट दैट ऑब्जेक्शन, सो बोल्ड मीन विदाउट एनी फियर, साहस से। यदि आप मुझे बिना हिचकिचाहट के बोलने के लिए अलाउ करोगे तो मैं उस ऑब्जेक्शन को बताऊंगा। योर फिट आर अनप्लीजेंटली वेट एंड कोल्ड, योर फिट तुम्हारे पैर, आर हैं अनप्लीजेंटली मीनी दुखदायक तरीके से, असुगत ढंग से, वेट गिल्ले, एंड कोल्ड मीनी ठंडे। आपके पैर है ना वो दुखदायी तरीके से, असुखद तरीके से बहुत ज़्यादा गिल्ले होते हैं और ठंडे होते हैं। एंड वुड प्रोबेबली गिव मी द रूमेटिज, एंड इफ आई राइड यू ऑन माई बैक, your wet and cold feet, because of your wet and cold feet I would suffer from rheumatiz। तो यदि मैं आपको आपके गिल्ले और ठंडे पैरों से युक्त मेरी पीठ पे बिठा के सवारी करवाऊंगा तो वुड प्रोबेबली शायद गिव मी द रूमेटिज, इससे मुझे रूमेटिज हो जाएगी। रूमेटिज मीनी गठिया का रोग, गठिया हो जाएगा। सैड द कंगारू, कंगारू ने कहा। Now I will start the fourth stanza. Said the duck, said the duck. Now the duck speaks. As I sat on the rocks, as जैसे कि, जब I sat मैं बैठता हूँ, the rocks मीनी चट्टानों पे, I have thought over that completely. I have thought मैंने विचार कर लिया, ओवर दैट उस बात का, कंप्लीटली मैंने अच्छी तरह से, मैंने उस बात के बारे में अच्छी तरह से थिंकिंग कर लिया, विचार कर लिया, कंसिडरेशन कर लिया। एंड आई बोट 4 पेयर्स ऑफ रोस्टेड सॉक्स, रस्टेड सॉक्स। एंड आई बोट और मैंने खरीद लिए, 4 पेयर्स में 4 जोड़े ऑफ, रस्टेड में वुलन ऊनी, सॉक्स में जुराबे, और मैंने ऊन की 4 जोड़े जुराब खरीद ली। विच फिट माई वेब फिट नीटली, विच मिनी जो जुराबें, फिट मिनी फिट हो जाएंगी, माई वेब, वेब मिनी जालीदार, फिट मिनी पैरों पे, नीटली मिनी करेक्टली अच्छी तरह से। जो जोड़े मैंने सॉक्स के खरीदे हैं वो मेरे जालीदार वेब फिट पे नीटली फिट, अच्छी तरह से फिट हो जाएंगे। एंड टू कीप आउट द कोल्ड आई हैव बोट ए क्लोक, एंड टू कीप आउट and to save from the cold I have bought a cloak. Cloak means overcoat. The duck says that to keep out the cold, ठंड को दूर करने के लिए, ठंड से बचने के लिए, I have bought a cloak, मैंने एक ओवरकोट भी खरीद लिया है, एक लबादा भी खरीद लिया है। एंड एवरी डे, और प्रतिदिन, ए सिगार, एक सिगरेट, आई शैल स्मोक, मैं पीता हूँ, और ठंड को दूर करने के लिए एवरीडे आई ए सिगार आई शैल स्मोक, प्रतिदिन मैं एक सिगार पीता हूँ। ऑल टू फॉलो माई ओवन डियर ट्रू, ऑल मीनी यह सब कुछ, फॉलो मीनी अनुसरण कर रहा हूँ, माई ओवन डियर ट्रू लव ऑफ कंगारू, मेरे प्रिय अपने कंगारू के प्रेम को पाने के लिए, उसके प्यार को पूरा करने के लिए मैं सब कुछ कर रहा हूँ। नाउ आई विल स्टार्ट द 5th एंड लास्ट स्टेंजा। सेड द कंगारू, कंगारू ने कहा, आई एम रेडी टू राइड यू ऑन माई बैक। कंगारू ने कहा, आई एम रेडी फॉर दिस, मैं इसके लिए तैयार हूँ। ऑल इन मून लाइट पेल, ऑल इन मून लाइट, मून लाइट में चंद्रमा की रोशनी, पेल डिम मून लाइट, पेल मीन पीला, येलो, इट मीन्स डिम मून लाइट। तो ऑल इन डिम मून लाइट, हल्की पीली
चंद्रमा की रोशनी में। बट टू बैलेंस मी वेल डियर डक सिट स्टिडली। द कंगारू सेड दैट आई विल राइड यू, वी विल स्टार्ट द राइड our journey in the pale moonlight, but to balance me well, but लेकिन to balance me संतुलन बनाए रखने के लिए, well मीनी अच्छी तरह से, डियर डक प्रिय बतख, sit steadily मीनी firmly मजबूती से, मुझे चलने में बैलेंस बनाए रखने के लिए you have to sit steadily, आपको मजबूती से बैठना पड़ेगा, and quite at the end of my tail, you have to sit at the end of my tail, आपको मुझे have to sit बैठना है at the end में छोर पे, of my tail में मेरी पूंछ के, और आपको मेरी पूंछ के सिरे पे बैठना है। So away they went with a hope and a bound, so away they went away by hopping and jumping, तो वे उछल कूद करते हुए, उछलते हुए, छलांग लगाते हुए, होपिंग में उछलना, बाउंड में कूदना, जंप करना, होप में जंप करना, बाउंड में उछलना, इसलिए वे उछलते हुए कूदते हुए गए। एंड दे होप्ड द होल वर्ल्ड थ्री टाइम्स राउंड, एंड दे होप्ड, और उन्होंने जंपिंग करते हुए द होल वर्ल्ड पूरे संसार को 3 टाइम्स राउंड 3 बार राउंड में चक्कर लगाया, और इस प्रकार उछलते कूदते हुए, होपिंग करते हुए, जंपिंग करते हुए उन्होंने पूरी दुनिया की 3 बार चक्कर लगाया। एंड हु सो हैप्पी, ओ हु, एंड हु मीनी और कौन नहीं, सो हैप्पी मीनी इतना खुश हो सकता था, ओ हु अरे कौन इतना खुश हो सकता था, यानी कि आफ्टर visiting the world 3 times, the duck seemed very happy. So the poet says that the duck seems very happy after visiting the whole world, as the duck and the kangaroo, और डक जितने, एज में नहीं जितने की, डक बतख एंड द कंगारू कंगारू, और जितने की बतख और कंगारू थे, इतने खुश कौन हो सकते थे, खुश क्यों थे, क्योंकि उन्होंने दे हैव राइड द होल वर्ल्ड 3 टाइम्स, सो दे बोथ वर हैप्पी बाय हैविंग ए राइड प्लीजेंटली। सो आई हैव एक्सप्लेन्ड यू द पोएम, आई थिंक you have got it. Try to read it yourselves also. Thank you, students.